कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर मचे घमासान के बीच सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ते दिखने लगे। पिछले कई दिनों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तीखी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अचानक सऊदी अरब ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया और यह तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेल का उत्पादन बढ़ाने से संकोच नहीं करेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। इसी संगठन ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला किया था। इस कटौती से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना तय था। यही बात अमेरिका को चुभ रही थी। अमेरिका ने यह तक कह दिया था कि सऊदी अरब को रूस से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब भी अमेरिका पर पलटवार करने में पीछे नहीं था। दोनों तरफ से हो रही तीखी बयानबाजी के बीच अचानक सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ गए। सऊदी अरब ने सफाई देनी शुरू कर दी कि आखिर तेल का उत्पादन कम करना जरूरी क्यों था। दावा किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए कई देशों को तकनीकी सुधार और मरम्मत की जरूरत थी। ऐसा करने के लिए उत्पादन में कटौती करना जरूरी था। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से यह नहीं बताया गया कि आखिर तकनीकी सुधार का यह काम कब तक खत्म हो जाएगा। यह भी नहीं बताया गया कि आखिर यह मरम्मत करने की जरूरत उसी वक्त क्यों पड़ी जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। क्योंकि ओपेक प्लस देशों के फैसले की वजह से ही पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई से बेहाल हो रही है। हालांकि सऊदी अरब ने यह भी साफ नहीं किया कि अगर जरूरत पड़ी तो तेल का उत्पादन कब से बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद यह भी सवाल उठने लगे कि सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने का पैमाना क्या होगा, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें अमेरिका समेत दुनिया को महंगाई की आग में झोंक रही हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यूरोप को भी बड़ी राहत दी। ऐलान किया कि अगर यूरोप के देशों को कच्चे तेल की जरूरत पड़ी तो तेल की सप्लाई के लिए सऊदी अरब तैयार रहेगा, क्योंकि दिसंबर में यूरोपियन यूनियन का रूस के तेल पर बैन पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिसके बाद कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। यूरोप को टेंशन है कि रूस के तेल का विकल्प क्या होगा। ऐसे में सऊदी अरब ने यूरोप की उस टेंशन को भी दूर कर दिया। हालांकि पता चला है कि यूरोप ने इस परेशानी से निपटने के लिए पहले ही बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 1 साल पहले तक रूस से करीब 1 लाख बैरल तेल रोजाना पहुंचता था, लेकिन फिलहाल करीब 9.5 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना यूरोप पहुंच रहा है। मतलब यह कि बैन लागू होने से पहले यूरोप के देश रूस के तेल से अपना खजाना भरने में लगे हैं, ताकि पेट्रोल या डीजल की किल्लत पैदा ना हो। लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब का यूरोप को दिया गया ऑफर पुतिन के प्लान का हिस्सा हो सकता है। जैसे यूरोप तक गैस बेचने के लिए पुतिन ने तुर्की को बिचौलिया बनाया, कुछ वैसा ही खेल कच्चे तेल के लिए भी हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब की नरमी के बाद अमेरिका भी इस मुद्दे पर खामोश है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक वहां बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसे यूक्रेन के जवानों ने हमला कर नाकाम कर दिया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें झाड़ियों के बीच रूस के कई जवान छिपे नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन ड्रोन से निशाना लगाने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया, जो झाड़ियों में छिपे पुतिन के सैनिकों पर जा गिरा। इस हमले में रूस के कई जवान घायल हो गए। इस हमले के बाद रूस के कई सैनिक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर ड्रोन से कई बम गिरा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए चीन अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बेहद घातक हथियार के तौर पर उभरा ड्रोन कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुका है। और पिछले दिनों ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। इसकी मदद से पुतिन की सेना ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसा तांडव किया कि वहां से आग के बवंडर उठते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जेलेंस्की की फौज ने भी तुर्की से मिले खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते और चीन ने अपने नए शक्तिशाली स्कॉर्पियन D ड्रोन की पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया। 4 इंजन वाला ये ड्रोन किसी कार्गो प्लेन से कम नहीं है। मतलब ये दुश्मन पर बम बरसाने के साथ ही जंग के वक्त हथियार और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करने के भी काम आएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दुकान के सामने खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बेकाबू कार बच्ची को जोरदार टक्कर मारते हुए दिखाई दी। वीडियो में दिखा कि कार वाले ने अचानक कार को गली के अंदर की तरफ मोड़ा और वहां खड़ी दूसरी कार से बचने के लिए उसे दाईं ओर घुमा दिया। ऐसा करते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बच्ची से जा टकराई। हद तो तब हो गई जब कार वाला रुकने के बजाय तेज रफ्तार से फरार हो गया। तोड़ी, मेरी लड़की को हिट किया। हालांकि गनीमत यह रही कि कार से टकराने के बाद बच्ची दूसरी तरफ गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर CCTV वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।